नमस्कार प्यारे दोस्तों, TR डावल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको 14 मई को आयोजित RPC द्वारा EO और RO की प्रथम शिफ्ट की आंसर की इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। इसमें प्रत्येक प्रश्न बिल्कुल सटीक और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने प्रश्नों के साथ मिलान करते जाएं। चलिएगा, आज का पहला सवाल है, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो इसका राइट ऑप्शन है सऊदी अरब। किस देश ने ओघब 44 या ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया? तो उत्तर है ईरान। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजित किया? तो इसका राइट ऑप्शन है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है इंडियन बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी पश्चिमी। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई? इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी अफ्रीका। 9वां सवाल है, एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। 10वां प्रश्न है, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन है मॉरिशियस। 11वां प्रश्न है, कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया? तो इसका राइट ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है UK। अगला प्रश्न है, भारत में 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सायंत दास। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट UT अल्ट्रासेट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर है इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत, फ्रांस और UAE। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में आयोजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनियमित, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है धारा 69। अगला प्रश्न है, अचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन है स्थानीय निकायों के निदेशक। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के
रूप में किसे नामित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है अजय बंगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन है छोटे शहरी क्षेत्र। आज का अगला सवाल है, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है उत्पाद शुल्क। अगला सवाल, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन है 10 साल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन है 6 महीने। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सम्मान कार्य एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है 2000। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड या जुर्माना है? तो इसका राइट आंसर है 5000 रुपये। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मल जल और वर्षा जलों के लिए भेद किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है धारा 204। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक स्वीकृति का अधिकार है? तो इसका राइट उत्तर है 2 लाख। अगला प्रश्न है, राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम समान कार्य एवं अनुबंध के निम्नलिखित में से किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं? तो इसमें इस प्रश्न में आपको बोनस है वो मिल सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान कार्य एवं अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी? तो इसका राइट आंसर है 1 सप्ताह। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? तो इसका राइट ऑप्शन है वित्त समिति। अगला प्रश्न है, नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है कोई शुल्क नहीं। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट ऑप्शन है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 1/3। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी? तो इसका राइट ऑप्शन है 1000।
अगला सवाल है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका शब्द में शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है राज्य परिषद। अगला सवाल, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 6। अगला सवाल, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है 90 दिनों में। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियां एवं शक्तियां, कर्तव्य और कार्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है 55, 61, 337। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है? तो इसका राइट आंसर है नगरपालिका के अध्यक्ष। अगला सवाल, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुलाएगा? तो इसका राइट आंसर है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियां एवं शक्तियां, कर्तव्य और कार्य के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 25 साल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर SBM शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार रहेगी? तो इसका राइट आंसर है राज्य के मुख्य सचिव। अगला सवाल, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किस सदस्य को शक्तियां सौंप सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है धारा 61। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना या शास्ति कितनी राशि तक बढ़ सकता है? तो इसका राइट आंसर है 5000। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है आवास और शहरी मंत्रालय के शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें PM आवास योजना शहरी के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? तो इसका राइट ऑप्शन है CLAP। अगला प्रश्न है, SBMU 20 सभी शहरों को बनाने की कल्पना करता है? इसका राइट ऑप्शन है वेस्ट से बेस्ट। अगला प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? तो इसका राइट ऑप्शन है कोई भूखा न सोए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर ली गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है दीनदयाल अंत्योदय योजना। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आज का अगला सवाल और है, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है मनरेगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 50,000 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन है शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना HRIDAY यानी हरिडे का सही पूर्ण रूप है? तो इसका राइट आंसर है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अगला प्रश्न है, सीकर जिले
के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है गणेश्वर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों को के जनपद के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सीवी। अगला प्रश्न है, गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लंकुशिस का मंदिर बनाया था? तो इसका राइट आंसर है बप्पा रावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट ऑप्शन है रावचूड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर है विराटनगर। अगला प्रश्न है, 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की? तो इसका राइट ऑप्शन है C.A. हैंकट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिंदोला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मच्छर, बीसियों और लालार से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है लोकगीत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर है 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है रासो। अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है हरिदास। अगला प्रश्न, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है औदुक दुर्ग। अगला प्रश्न है, आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? तो इसका राइट आंसर है गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है तिमणिया। अगला प्रश्न है, अल्लाह जिल्लाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है मांड गायन। अगला प्रश्न, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है फौजी लंबदार। अगला प्रश्न है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दादू दयाल। अगला प्रश्न, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की खलजिया के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है जौ। अगला प्रश्न है, भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरण खेती का व्यवसाय करती हैं, उन्हें खलजिगे के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है वालरा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है कांकनी नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट ऑप्शन है माही नदी। अगला प्रश्न है, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है निम्नतर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना खलजिया द्वारा की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा। अगला सवाल है, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 12 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ढोकड़ा। अगला प्रश्न है, लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है डूंगरपुर में।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो इसका राइट ऑप्शन है श्री गंगानगर। अगला प्रश्न, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है मावट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है खेजड़ी या खेजरी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है? तो इसका राइट ऑप्शन है 1928। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन है जोधपुर। अगला सवाल, गमधर का जैव विविधता पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है उदयपुर। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है बीकानेर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है खटिक। अगला सवाल है, राजस्थान का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज या धातु का उत्पादक है? तो इसका राइट ऑप्शन है तांबा। अगला सवाल, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है लाखेरी में। अगला सवाल है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो इसका राइट ऑप्शन है 299। अगला है, मौलिक अधिकारों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है रूस से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? इसका राइट ऑप्शन है भाग 3। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य में। अगला प्रश्न है, बीकानेर के पलाना में के निक्षेप हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है कोयला या लिग्नाइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों के मामले में चुने जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है 2015 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? तो इसका राइट ऑप्शन है पीसी घोष। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 44 के तहत। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है 25। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो इसका राइट आंसर है नागरिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता का ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर है नागरिक अधिकार पत्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है नागौर। अगला प्रश्न है, आरटीआई 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकार है? तो इसका राइट आंसर है आरआईसी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 200।
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? तो इसका राइट आंसर है कमला बेनीवाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 318। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बन गया है? पहला। 118वां सवाल है, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है? फ्रांसीसी सरकार। आज का 119वां सवाल है, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2011 में। और अंतिम सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 साल या 62 साल की उम्र तक। तो ये थे आज के 120 सवाल। आपने अपने पेपर के साथ मिलान किए होंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।